बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी। इस कार्यक्रम में हर रोज आठों विधानसभा में किसी एक विधानसभा का चेहरा आपके सामने लाता हूं और उसके बारे में पूरी जानकारियां देता हूं। इस श्रृंखला के अंदर मैंने आपके सामने आठों विधानसभाओं के जीते हुए विधायकों का चित्रण किया। अब जो क्रम चला है वो है हारे हुए प्रत्याशियों का, और आज पहली बार अजमेर उत्तर के हारे हुए प्रत्याशी का मैं आप लोगों के सामने उनको लेके आ रहा हूं, और वो है महेंद्र सिंह रणौता। सवाल है तो क्या महेंद्र सिंह रणौता ही होंगे अजमेर उत्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार? दूसरा सवाल है कि तो क्या टिकटों की मारामारी में धर्मेंद्र राठौड़ से बाजी मार जाएंगे रणौता? तो क्या देवनानी से ही होगा उनका सामना? इन तीनों सवालों के साथ मैं अपना कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं कि अजमेर उत्तर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रणौता जिले के जुझारू और सीरियस पॉलिटिशियन माने जाते हैं। चुनाव जीतना हारना बहुत बड़ा स्थान रखता है, मगर कुछ नेता हारने के बाद भी मैदान में डटकर अगले चुनाव में हिसाब किताब करने का जज्बा रखते हैं। रणौता को मैं उन्हीं नेताओं में से एक मानता हूं। कई कारण थे उनकी हार के और उनके प्रतिद्वंदी देवनानी जी की जीत के। मैं उन कारणों पर जाकर गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि आज़ादी के बाद अजमेर उत्तर विधानसभा से कांग्रेस को सर्वाधिक मत मिले। आंकड़े गवाह हैं कि रणौता ने चुनाव हारने के बाद भी पार्टी को 59,000 से ज्यादा मत दिलवाए। चुनाव हारने के बाद अक्सर नेता लोग अपने काम धंधे में लग जाते हैं और चुनाव हराने वाली जनता को कोसते रहते हैं, मगर रणौता की इस खूबी का पूरा शहर कायल है कि उन्होंने जयपुर रोड स्थित अपना कार्यालय एक दिन भी बंद नहीं किया। देवनानी के आर्थिक प्रबंधन में उनके चेलों ने बहुत का नाम कमाया। कई चेले तो कुख्यात ही हो गए, इनमें से कुछ पर तो आज भी कई जांचें लंबित हैं, मगर रणौता ने न तो खुद कभी किसी किस्म की सेटिंग की, न चेलों को करने दी। रणौता ने हमेशा पाक दामन साफ रखा। उनके बारे में कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपने किसी भी राजनीतिक अभियान में पैसों का जुगाड़ नहीं करते। यही वजह है कि इस बार चुनावों में उनको यदि टिकट मिल जाती है तो उनका पलड़ा बहुत भारी रहेगा। यदि भाजपा वर्तमान विधायक देवनानी जी को टिकट देती है तो मुकाबला तो बहुत खतरनाक होने वाला है। यहाँ यह बात भले ही देवनानी जी और उनके समर्थकों को बुरी लगे, मगर इस सच को इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले चुनावों में जो समूह उनके साथ था, इस बार वह उनको परास्त करवाने में जुट जाएगा। निश्चित रूप से यह देवनानी जी का दुर्भाग्य है कि उन्होंने जी जान और आत्मसम्मान ताक पर रखकर जिन नेताओं को ऊंचाइयों से नवाजा, बड़े बड़े ओहदे बख्शे, वही आज उनके टिकट न मिलने पर बद्दुआएं दे रहे हैं। पिछले चुनावों में धर्मेंद्र गहलोत, नीरज जैन जैसे धुरंधर उनके साथ थे। आज वे कहां हैं सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सिंधी समाज के युवा नेता जो शहर के विकास के लिए अलग से ख्वाब देखते हैं और देवनानी जी के संन्यास लेने का इंतजार कर रहे हैं, वे इस बार उनको हरवाकर आगे के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहेंगे। इधर रणौता जी के रास्ते में ऐसा कोई चक्कर नहीं। चक्कर है तो सिर्फ अजमेर की राजनीति में अचानक प्रकट हो गए धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का, जो कि उनके रास्ते में हिमालय बने हुए हैं। जैसा शहर के सब लोग जानते हैं कि अजमेर या पुष्कर कभी उनका कार्य क्षेत्र नहीं रहा, यूं भी मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता। वह कभी कांग्रेस की मुख्य धारा में रहे ही नहीं। कर्मचारी नेता से सीधे मुख्यमंत्री गहलोत के नजदीक होने का लाभ उठाते हुए वे अजमेर और पुष्कर की दावेदारी पेश कर रहे हैं। गहलोत अपने भाषण में जिस रगड़ाई का जिक्र करते हैं, वह रगड़ाई धर्मेंद्र राठौड़ ने कभी करवाई ही नहीं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का कितना साथ निभाया, यह बात इस बात से साबित हो जाती है कि अलवर के बानसूर विधानसभा से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उनके ही कारण भाजपा चुनाव जीत गई। कांग्रेस ने उनको कभी टिकट के योग्य नहीं समझा। हाँ, मगर वह लाल डायरी लिखते रहे, गहलोत की कृपा पात्र बन गए। उनको पहले राजपाट के कार्यकाल में बीज बोर्ड बनाकर लाल बत्ती दे दी गई। इस बार उनको गहलोत ने आरटीडीसी का चेयरमैन बनाकर उपकृत कर दिया है। उनकी लाल डायरी चर्चाओं में है। यदि कोई चौंकाने वाला खुलासा कभी हुआ तो वह खुद तो डूबेंगे, पार्टी और गहलोत को भी ले डूबेंगे। इधर महेंद्र सिंह रणौता ने छात्र राजनीति में जमकर रगड़ाई करवाई। जरा उनकी रगड़ाई की मार्कलिस्ट भी देख लें। राजकीय महाविद्यालय अजमेर में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, बाद में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बने, फिर महासचिव बने। वे राजस्थान युवा कांग्रेस के महासचिव रहे, फिर राजस्थान युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष और उसके तुरंत बाद
राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। वह राजस्थान युवा कांग्रेस के सचिव, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अजमेर के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी प्रदेश के सचिव, राजस्थान प्रदेश कमेटी के सदस्य। वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2003 से लेकर आज तक सेवा दल के प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर हैं। उनकी रगड़ाई को देखते हुए ही 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अजमेर उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया और उन्होंने हारने के बावजूद 59,251 मत प्राप्त किए। 70 साल के इतिहास में यह मत प्रतिशत सर्वाधिक रहा। यहाँ आपको एक जानकारी और बता दूं कि रघु शर्मा ने जब सांसद पद का चुनाव लड़ा तब भी उनको अजमेर उत्तर से इतने वोट नहीं मिले जितने की रलावता को पिछले चुनावों में मिले। चुनाव हारने के बाद एक दिन भी उन्होंने अपना ऑफिस बंद नहीं रखा। आम जनता के बीच में वह बराबर बने रहे। यद्यपि विधायक देवनानी जी रहे मगर जिला प्रशासन पर उनका कब्जा रहा। वो बात अलग है कि हवाई नेता धर्मेंद्र राठौड़ के अवतार लेने के बाद लाल डायरी ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। पिछले दिनों उनके बेटे पर और उनके कई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। धर्मेंद्र राठौड़ की भूमिका क्या रही सब जानते हैं। प्रशासन ने उस समय रलावता से कहा कि हमको पता है आपका पुत्र झगड़े में नहीं था, उसका नाम FIR से निकाल देते हैं, मगर रलावता ने 2 टूक शब्दों में मना कर दिया। उनका कहना था कि आम कार्यकर्ता को फंसवाकर वे अपने पुत्र को बचाना नहीं चाहते। जहां तक धर्मेंद्र राठौड़ का सवाल है वे पिछले लंबे समय से चर्चाओं में है। धारीवाल और जोशी के साथ उन पर हाईकमान ने अनुशासनहीनता का नोटिस दे रखा है। हालांकि जवाब दे दिया है लेकिन उस पर कार्रवाई अभी भी लंबित है। प्रशासनिक अधिकारियों के मकराना राज मामले में भी उन पर राजपूत संरक्षण को लेकर बात होती रही है। फिर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर और उनके पति और उनके बेटे के विरुद्ध मामले में भी वे चर्चाओं में रहे। और अब गुडा जी ने लाल डायरी का जिन मोदी जी के भाषण तक पहुंचा दिया है। कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी साधने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी तक भी राठौड़ की लाल डायरी पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में राठौड़ को अजमेर उत्तर से टिकट मिल जाए तो यह चमत्कार होगा। यहां अंत में एक और बात, राज्य भर में अजमेर ही ऐसा जिला है जहां कांग्रेस ने अभी तक शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाए हैं। डोटासरा और राठौड़ ने जिन लोगों के नाम फाइनल करके भेजे थे उन पर सचिन ने रोक लगवा दी। जाहिर है कि मामले में उनकी ही चलेगी। मेरा मानना है कि देहात अध्यक्ष संग्राम सिंह गुर्जर और शहर अध्यक्ष हेमंत भाटी बनाए जा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में इतना ही कहूंगा कि देवनानी और रलावता के बीच का चुनावी युद्ध होना तय लग रहा है और इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।